मान्यवर महानुभावों, आज आपके समक्ष लाइव हूँ जो इत्तेफाक से हूँ, ठाकुर कृपा प्रसाद से हूँ, भगवत कृपा प्रसाद से हूँ। अपने ही पैतृक गांव के महाराज जी वैसे जगह पर बैठा हूँ जहाँ खेती बाड़ी होता है, धान वगैरह है, ये सब कुछ खेती बाड़ी होता है, वही बैठा हूँ। लेकिन चिंतन तो करते रहना है। चिंतन के क्षेत्र से कभी कतई अलग नहीं रही है, मैं भी नहीं रहता हूँ, आप भी मत रहिए। चिंतन करते रहिए, चिंता मत कीजिए। चिंतन कीजिएगा तो चिंता आपसे कोसों दूर हो जाएगा। चिंता कतई आपके लिए कुछ करने के लिए तत्पर नहीं होगा। चिंतन करना है। विचार कभी किया है आप कि पाप तो करने वाले पाप करते हैं, एक से एक अनैतिक कृत्य करते हैं पापी जन, ऐसा ऐसा घृणित कर्म करते हैं जो महापाप की संज्ञा दी जाती है। महापापी लोगों की कमी नहीं है। जरा नजरें उठाकर यदि देख लीजिए और ध्यान दीजिए तो क्या बात है। सब कुछ कम हो सकता है, लेकिन ये पापियों की कमी नहीं हो सकता। पुण्यात्मा कम मिलेंगे, क्योंकि पुण्य कर्म पवित्र, क्या बात है, कर्म करने वाले लोगों की संख्या कुछ कम हो सकती है, लेकिन पाप कर्म करने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या कतई कम नहीं हो सकती है महाराज जी। तो क्या विचार किया है आप? इनका पाप हमेशा के लिए रह जाएगा इनके ऊपर, कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में। क्या पापियों का पाप समाप्त नहीं हो सकता है? क्या पापी पुण्यात्मा नहीं हो सकते हैं? क्या पापी जन, क्या बात है, पुण्य कृत्य, पवित्र कृत्य नहीं कर सकते हैं? क्या इनके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है सब पाप कर्म की संज्ञा हो जाएगी, पापी कहलाएगी? सबके सब पापी है? नहीं महाराज जी, हमारा धर्म शास्त्र कह रहा है। मैं क्या कहूंगा, लेकिन हमारा धर्म शास्त्र भी ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? हमारा धर्म शास्त्र ये कह रहा है कि जितनी क्षमता, क्या बात है, जितनी क्षमता ठाकुर के, प्रभु के नाम लेने मात्र से पाप को नाश करने की जितनी क्षमता है, उस नाम में, प्रभु के नाम में उतनी क्षमता पापियों अर्थात जो पाप कर्म कर रहे हैं उनके पास पाप करने का पावर नहीं है महाराज जी, कि इतना वो पाप कर सकते हैं। जितनी क्षमता, विचार कीजिए, जितनी क्षमता है नाश करने की क्षमता है, और इस हिसाब से ये नाश कर देंगे या नाश करते हैं, जिसके विषय में क्या कहा जा सकता है? तो क्या ये भी मत विचार करो भैया, हम सब ये भी मत सोचो कि पाप करते जाए, पाप करते जाए, उनका नाम लेते जाए, हमारा पाप समाप्त होते जाएगा। है? हमारे शास्त्रों का ये भी विचार है कि पापी से पापी लोग यदि जाकर भागीरथी के प्रवाह में डुबकी लगा लेते हैं तो पाप का नाश हो जाता है। बात सही है।
ये बात तय है कि भागीरथी गंगा के प्रवाह में कोई जाकर डुबकी लगा लेता है पापी से पापी, फिर भी उसका पाप समाप्त हो जाता है। बात सही है? तो क्या इसका मतलब ये है कि बार बार पाप करते रहो, पाप कर्म में प्रवृत्त रहो और जाकर डुबकी लगाते रहो? प्रतिदिन पाप करो और प्रतिदिन डुबकी लगा लो, तेरा पाप समाप्त हो जाएगा? ऐसी कोई बात हो सकती है क्या? विचार तो करना होगा। नहीं, कुछ है, शर्त है, और इन शर्तों पर तो सबको चलना होगा। जब तक शर्तों पर आप चलेंगे नहीं भैया, तब तक आपका या किसी पापी का कल्याण हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात तय है। आप स्वयं सोचकर हमको बताइए ना, या सबको बताइए कि देख भैया, पापी हो, पाप करते हो और महापातकी हो, महापातक कृत्य करते हो, अपवित्र कृत्य करते हो, सब करते हो, लेकिन यदि वो परम सत्ता का मालिक सत्यात्मक ब्रह्म, क्या बात है, का नाम ले लो, जब वो अवतरित होता है तो उसका नाम भी होता है, और जब अवतार धारण नहीं करता है तो वो नाम का है ही नहीं महाराज जी। नाम कहाँ है उसका? परम सत्ता का मालिक है, सत्यात्मक ब्रह्म कहते हैं उसको, जो तीनों प्रकार के तापों को समाप्त कर देता है। उसका नाम ले लो। नाम सिर्फ लेना है, और नाम ले लोगे तो काम बन जाएगा। नाम लेते रहो, काम बन जाएगा, ये सोचकर नहीं। ऐसा मत विचार करो कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख आने पर सुख अगर है, और सुख में यदि भगवान का नाम कोई ले ले, परमात्मा का नाम ले ले, तो दुख आवेगा जी? दुख के दरिया में डुबकी लगाएगा? नहीं, दुख ही नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? क्या कोई दृष्टांत है? कोई है? हुआ है ऐसा? क्या कुछ ऐसा हुआ है कहीं पर भी कि उनके नाम लेने मात्र से अपवित्र और पापी भी पवित्र हो गया है, परमात्मा का पार्षद हो गया है? ऐसा कुछ है? क्या बात है। परीक्षित जी के पूछने के उपरांत भागीरथी के तट पर राजा परीक्षित जी हैं, जो महाराज जी अब राजा कहाँ हैं? बैठे हुए हैं, और सामने दरभासन डटाए हुए शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज बैठे हुए, और उनसे पूछ रहे हैं, चर्चाएं हो रही। कुछ ऐसा है, कुछ कोई है ऐसा जिसने प्रभु का नाम लिया और उसका कल्याण हो गया? कोई है ऐसा क्या? क्या बात है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो भैया, सुन लो राजन, बतला दे रहा हूं मैं तुझे, क्या है क्या नहीं है तो ऐसा हुआ है, तो ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है सो बात नहीं। ठीक है, जय जय श्री राधे। बाद में अब हम आपके समक्ष आएंगे।